गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग मनोहर प्रश्नावली 11A का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक का डिस्कशन फिनिश कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, चतुर्थांश का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, इतना क्षेत्रफल। ओके, अगर ये सर्कल है कोई तो इसका चतुर्थांश इतना बनेगा। ठीक है, अगर इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये टोटल हाफ सर्कल हो जाएगा। ठीक, अर्धवृत्त हो जाएगा ना ये, इसका मतलब चतुर्थांश इतना होगा। ठीक, ये हो जाएगा वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब अगर हम वृत्त को 4 भाग में बांट दें तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 और ये 4 भाग। ठीक है, तो चौथा भाग ये हो जाएगा। अगर ये चतुर्थांश है तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। हमको रेडियस नहीं मालूम है लेकिन परिधि मालूम है। ठीक, कितना दिया है परिधि बराबर, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर है। ठीक, तो परिधि बराबर होता है 2πr इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। ठीक, तो r बराबर क्या हो जाएगा 22/2π। ठीक, r बराबर 22/2 गुणे 22/7। 22 से 22 कट जाएगा, अब बचेगा r बराबर, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, और थीटा बराबर हमको मालूम है 90 डिग्री। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक, एक तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दें, r हमको मालूम है, थीटा मालूम है, तो यहाँ से निकल जाएगा। और एक देखेंगे आप कि ये पूरा एक सर्कल है, तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, πr²। ये टोटल सर्कल का हो गया बटे 4। ठीक, हमारा इतना क्षेत्रफल क्या होगा, πr²/4। ठीक, चतुर्थांश मतलब बटे 4, ये दूसरा मेथड हो जाएगा। तो हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री गुणे πr², या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं πr²/4। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड मेथड। ओके, θ बराबर 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे πr²। इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। ओके, तो 1 0 से 0 कट गया, 9 × 9 9 चौक 36, 1/4 पाई बराबर 22/7 गुणे r बराबर कितना निकाला हमने 7/2। ठीक, तो 7/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2 दूनी 4, 2 11। ठीक, तो 11 ये हो जाएगा हमारा 14 इक्वल्स टू 7 × 7/2 गुणे 2, 7 × 7, 7 दूनी 14। ठीक, तो ये हो जाएगा 11 × 7/2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 ये और ये 2 2। ठीक, तो एरिया बराबर हो गया 1177/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ओके, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, मान लेते हैं ये कोई वृत्त है और इसका केंद्र O है और ये कोई त्रिज्यखंड है। ठीक, रेडियस हमको दिया है 21 सेंटीमीटर और ये त्रिज्यखंड कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, हमको निकालना है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, इतनी लंबाई। ठीक, AB, ये हो जाएगी हमारी चाप की लंबाई।
चाप की लंबाई बराबर, हमारा एक फार्मूला होता है चाप बराबर आर इंटू थीटा, मतलब त्रिज्या गुणे कोण, और कोण कौन सा लेना है हमें, जो ये चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। ठीक है, तो आर बराबर हमको 21 सेंटीमीटर दिया है और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई मान लेते हैं एल है ये, तो एल बराबर हो जाएगा आर थीटा, आर बराबर 21 सेंटीमीटर गुणे थीटा बराबर 60 डिग्री में है, ये डिग्री में है लेकिन हमको कोण रेडियन में लेना है। ठीक, कोण यहाँ लिख देता हूँ रेडियन। ठीक, तो थीटा को अगर हम रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो डिग्री में गुणे कितना कर देंगे हम, पाई बटे 180 डिग्री। ठीक, तो 60 एकम 60, 6 18, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। ठीक, तो इसमें पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, जो कि मैंने यहाँ समझाया है। ठीक, तो 6 एकम 6, 6 18, 21 गुणे पाई बटे 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 इक्वल टू 7 गुणे पाई बराबर 22 बटे 7, तो एल बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा चाप की लंबाई कितना आ गई, 22 सेंटीमीटर। ठीक, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये चाप जो त्रिज्यखंड बना रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, सेकेंड, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री है बटे 360 डिग्री गुणे पाई बराबर 22 बटे 7 गुणे आर बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो 21 का होल स्क्वायर, 60 एकम 60, 60 गुणे 6 360 हो जाएगा, मतलब एरिया बराबर 1/6 गुणे 22 बटे 7 गुणे 21 का होल स्क्वायर, 21 गुणे 21। ठीक, 7 एकम 7, 7 का 21 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 22 गुणे 21, 2 एकम 2, 2 गुणे 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, तो एरिया बराबर हो जाएगा 11 गुणे 21, ए बराबर हो गया 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया बराबर हमारा आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तीसरे में क्या बोला है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये ए बी को अगर मिला दें, ये जीवा द्वारा बनाया गया संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें, मतलब ये वाला क्षेत्रफल। ठीक, इतना क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक, थर्ड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, इक्वल्स टू हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो ए डैश बराबर हो जाएगा, आर बराबर हमको 21 सेंटीमीटर दिया है तो 21 का होल स्क्वायर बट कोष्टक बंद थीटा बराबर 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। एरिया ए डैश बराबर हो जाएगा 21 गुणे, या इसको ऐसे लिखते हैं 21 का होल स्क्वायर, इसको काट देंगे हम, 60 एकम 60, 60 गुणे 6 360 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2। ए डैश बराबर हो जाएगा 21 गुणे 21
पाई/6 माइनस √3/4। ठीक है, मतलब एरिया बराबर हो जाएगा 21 × 21 कितना होता है हमारा, ऐसे लिखते हैं 21 × 21 कोष्ठक बंद 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 गुणे पाई माइनस 4 तिहाई 12 3 × √3 कोष्ठक बंद। ये डैश बराबर हो जाएगा हमारा 21 × 21/12 कोष्ठक बंद 2 पाई माइनस 3√3। ठीक, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12 3 सत्ते 21, तो ए डैश बराबर हो जाएगा 21 सत्ते 147/4 2 पाई माइनस 3√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, मानते हैं ये कोई अगर वृत्त है और ये वृत्त की जीवा है ए बी। ठीक, ये वृत्त पे कितना कोण बना रही है 120 डिग्री। ठीक है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित कर रही है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत का मतलब ये वाला वृत्तखंड। ठीक है, ये क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हमको फार्मूला मालूम है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r² थीटा/360 डिग्री गुणे पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे थीटा बराबर 120 डिग्री, r बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया बराबर हो जाएगा r बराबर 12 का होल स्क्वायर बटे कोष्ठक बंद थीटा बराबर 120 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। ठीक, तो एरिया बराबर हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 कम 12 बर्तियाई 36 पाई/3 माइनस 1/2 साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 120 को हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। ठीक, कोष्ठक बंद। ओके, अब ए बराबर हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर पाई/3 माइनस 1/2 साइन 90 प्लस 30, इसको मैंने पहले समझाया है। ओके, तो साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, हमारा फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 90 प्लस 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ए बराबर 12 × 12 कोष्ठक बंद पाई/3 माइनस 1/2 कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक, अब एरिया बराबर हो जाएगा हमारा 12 ब्रह्म में 144 कोष्ठक बंद पाई/3 माइनस √3/4। ठीक है, इसका मतलब ए बराबर 144 कोष्ठक बंद 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12 और 3 चौके 12 गुणे पाई माइनस 4 तिहाई 12 गुणे √3 कोष्ठक बंद। ठीक, तो ए बराबर हो जाएगा 144/12 कोष्ठक बंद 4 गुणे पाई बराबर हमारा हो जाएगा 3.14 माइनस 3 गुणे √3 का मान 1.73। ओके, 732 होता है लेकिन हम 73 तक लेंगे। ठीक है, कोष्ठक बंद, अब 12 कम 12 12 ब्रह्म में 144। ठीक, ये बराबर हो जाएगा 12 कोष्ठक बंद 4 चौक 16 4 कम 4 1 5 और 4 तिहाई 12 माइनस 3 त्रिका 9 3 7 21 1 दशमलव लगा दिया 3 कम 3 2 5। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 12 कोष्ठक बंद 6 में से 9 नहीं घटेगा तो 1 हासिल ले लेंगे, 16 में से 9 गया
7, यहाँ 4 बचा, 4 में से किया 3 माइनस 12 में से 5 गया 7। ओके, तो ये बराबर हो जाएगा 12 गुणे 7.37 इज इक्वल्स टू 12 सतह 84 बर्तियाँ 36 8 44 दशमलव 12 सतह 84 84 4 88 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखा। ओके, आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 के बाद का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।